ओके सो जितने भी सब लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि सबको आवाज आ रही है। अगर किसी को आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट में लिख दें या फिर अपना वीडियो कॉल भी वीडियो अपना ऑन कर लें, माइक को म्यूट रखें और वीडियो को ऑन करके यदि आवाज आ रही हो तो आप इशारे से बता सकते हैं। अभी मैंने हालांकि थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो उसके लिए सबको म्यूट कर रखा है। जिसको फिलहाल आवाज आ रही हो तो वो एक बार हैंड रेस कर दे ताकि हम समझ पाए कि आप तक आवाज पहुंच रही है अपना वीडियो ऑन करके। ओके ठीक है, वेट ठीक है, सभी लोगों तक इसका मतलब आवाज पहुंच रही है। तो अभी शायद ये एक दो लोगों को, जो जिन लोगों को आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ शायद है, तो उनका ऑडियो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें एक फंक्शन रहता है ज्वाइन करने का, तो वहां पर थोड़ा नहीं हो पाया, अदरवाइज आवाज बिल्कुल ठीक है। तो अभी थोड़ी ही देर में शुरू कर रहे हैं हमारे जो रसोई चिकित्सा के महानायक, स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो जनक हैं गोविंद जी। तो उससे पहले मैं आपको बस थोड़ा सा इस क्लास के बारे में अवगत करा देता हूँ, फिर मैं हैंड ओवर करूंगा गोविंद जी को क्लास। तो इस क्लास के नॉर्मली दो पार्ट रहने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने रसोई चिकित्सा की भूमिका को समझना है, क्योंकि जब तक जो हम सीखने जा रहे हैं उसके महत्व को पता नहीं होगा तो हो सकता है शायद उसको सीखने में भी ज्यादा दिलचस्पी ना हो। जानेंगे कि किस हद तक रसोई चिकित्सा हर मनुष्य के जीवन में काम आ सकता है, बारीकियां जानेंगे रसोई चिकित्सा की भी। उसके साथ साथ आज ही के सेक्शन में जो दूसरा सेशन रहेगा आधे घंटे बाद, तो उसमें गोविंद जी बताने वाले हैं आपको जो पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी बीमारियां होती है, तो हमेशा अपने पेट को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि जितनी भी बीमारियां ज्यादातर जन्म लेती हैं वो पेट के ही कारण लेती हैं जब पेट में गड़बड़ी होती है। तो ये दो सेशन रहेंगे। उसके अलावा अब जो लोग इसमें जुड़ चुके हैं, हालांकि 51 लगभग 50-55 लोगों ने इसके लिए रुचि दिखाई थी जो कि ग्रुप में ऐड थे। लेकिन अभी कुछ लोग हो सकता है वक्त के कारण थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, तो उनका देखते हैं। लेकिन वैसा लिंक काफी टाइम पहले भेज दिया था। 33 लोग जुड़ चुके हैं। तो गोविंद जी बस आपसे अनुरोध है और रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको हैंड ओवर करूंगा उससे पहले कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ये सभी कहीं ना कहीं चिकित्सा जो क्षेत्र से है वो पहले से जुड़े हुए हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप आगे के भी जो सेमिनार्स होने वाले हैं रसोई चिकित्सा को लेकर के, कि हमारे ये जो 50 के आसपास लोग जो रसोई चिकित्सा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो रसोई चिकित्सा के चिकित्सक बन पाए, साथ ही साथ फिर अपने ही जैसे और भी चिकित्सक बना पाए। और हमारी ये जो मुहिम है कि हर घर में कम से कम एक कुशल चिकित्सक होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी या किसी भी परिस्थिति में वो अस्पताल ना भाग करके घर पे ही खुद को या अपने परिवार को ठीक रख पाए। तो गोविंद जी एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपका तो आवाज अगर कंफर्म होगी फिर मैं आप करेंगे। मेरे ख्याल से अभी परमिशन मैं यहाँ से दे देता हूँ, तो ये अब कीजिए, अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो गोविंद जी ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और सभी लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी गोविंद जी। जी, सबसे पहले वंदे मातरम आप सभी को, सुमित भाई को खास करके कि जिन्होंने डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से रसोई घर की अहमियत को घर घर तक पहुंचाया और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन सभी भाइयों को जो इस सेशन में मतलब देखने के बाद कि रसोई घर के बारे में, रसोई घर चिकित्सा के बारे में सिखाया जाएगा, तो जो भी भाई बंधुओं ने रुचि दिखाई है उन सभी को सत सत नमन करता हूँ, बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज की समय में सबसे पहले रुचि का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है तो आपके सामने कुछ भी, जैसे कहते हैं भूखा इंसान है, भूख लगी है और उसको रुचि नहीं रहेगा ना, तो आपके उसके सामने मिठाई, अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ रख दें, अच्छे से अच्छे पकवान रख दें, वो खाएगा नहीं। तो रुचि का होना जरूरी है। तो आप सभी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रसोई चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने आप में बता दूं, क्योंकि आप आज कह रहे हैं कि रसोई चिकित्सा के बारे में गोविंद भाई ज्यादा जानते हैं, तो मैं कैसे गोविंद से गोविंद भाई बन गया। तो इस कड़ी को अगर मैं समझा दूं तो शायद आप लोग भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जो मैंने किया वो आप कर सकते हैं, हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा करें,
क्योंकि एक क्लास को जो प्रोफेसर, स्कूल में टीचर कोई भी पढ़ाते हैं, आईएएस बनाने वाले को जो आईएएस पढ़ाता है तो वो तो आईएएस नहीं बन पाता है, लेकिन दूसरे आईएएस बन जाते हैं। एक फिजिक्स का टीचर ही रहता है, लेकिन वो उसका पढ़ने वाला बच्चा साइंटिस्ट हो जाता है। तो मैं इस उम्मीद से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ कि मेरे से भी बहुत ज्यादा आप लोग इस ज्ञान को लेके और अपना ज्ञान ग्रहण करें। परिवार को, अगर आज हर परिवार में, जैसे सुमित भाई ने बताया कि रसोई घर की जो जानकारी है ना, हर इंसान को, एक घर के 5 परिवार हैं उसमें से एक को होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी परंपराएं कहती है कि पहले अगर बहू को, बेटी को नहीं मालूम था तो दादी को जरूर मालूम था कि अगर इस बच्चे के पेट में दर्द है तो क्या देना है। तो परंपराएं ये कहती है कि घर के हर इंसान को, बड़े बुजुर्गों को, या तो अनुभव के आधार पे, मतलब उनकी माँ ने किया, उसकी माँ ने किया, तो उनको मालूम था कि इस समय में ऐसे हुआ तो ये देना था, मेरी दादी ने ये दिया था, कुछ बातें याद आ जाती है कि मैं बचपन में ऐसे हुआ था तो मेरी दादी ने ये दिया था या मेरी मासी ने ये दिया था। इस तरीके से तो हम इस बात को करेंगे कि हर परिवार रसोई घर के बारे में जाने। आज 2016 की बात है, सितंबर में पहली बार राजीव भाई को सुना। राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने उनके सारे व्याख्यान सुने, स्वदेशी पे, देसी विदेशी पे, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, बहुत सारी, मतलब हर चीज, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मुझे जो अपना लगा, व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, कि मुझे हेल्थ का सेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार के साथ मैं था। 2005 में मेरी शादी हुई, उसके बाद बच्चे हैं, सारी चीजें, तो हम आए दिन हॉस्पिटल जाते थे। चाहे हमारा हॉस्पिटल का खर्च कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल थे, नहीं लगता था, लेकिन हम जाते तो थे, समय खर्च होता था, साथ में आने जाने का किराया खर्च होता था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेते हो, दवाई का खर्च नहीं आता होगा, तो उनको इस ज्यादा इसका महत्व ना समझ में आए। लेकिन समय का महत्व, अप्राकृतिक दवाओं के सेवन से भविष्य में होने वाले नुकसान का, ये सारी चीजों का, राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने उनके सारे व्याख्यान को सुना और उनके हर ज्ञान को अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू किया। तो राजीव भाई ने कहा था कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हीं के व्याख्यानों के द्वारा, क्योंकि इससे पहले मैंने कई सारे संत महात्माओं को भी सुना, कुछ महाभारत भी, जो रामायण होते हैं, भागवत गीता होते हैं, ऐसी चीजें भी बचपन में पढ़ी, कहानियों में भी पढ़ा। लेकिन जो व्यवहारिकता का ज्ञान, जो सामाजिकता का ज्ञान, इंसानियत का ज्ञान मुझे राजीव भाई के शब्दों से मिला, वो मुझे किसी और के शब्दों से नहीं मिला। तो मैं इनका ऋण कभी नहीं उतार सकता। तो इन्होंने जो कहा, उन्हीं की बातों को, कि अपने दुख को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करना है, इसका प्रयास करना है। और दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, एक दैहिक, एक दैविक, एक भौतिक। दैविक दुख वो जो आपका भूकंप वगैरह आ जाता है, ऐसी कुछ चीजें हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, जो दैविक है, उसमें खुद को बचाते हुए सामने वाले को बचाने की मदद करना ही दैविक दुख को दूर करने का प्रयास करना है। भौतिक दुख, यह है कि अगर हमारी वजह से हम जो परचेज करते हैं, खर्च करते हैं, उसकी वजह से सामने उस बंदे की मदद होनी चाहिए जो असमर्थ है, जिसका भौतिक दुख है। एक गरीब माता अगर दिवाली के समय दिए बेच रही है, बूढ़ी माता, तो हमारा फर्ज बनता है कि चकाचौंध वाली दुकान से ना लेके उस गरीब माता से दिए लेने चाहिए। अगर आप जूस पीना है, जूस पीने की दुकान से गुजर रहे हैं, और एक जूस की दुकान है जो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, और एक उसी के बगल में या दूर में, पास में, अगर एक ऐसा जो लड़का गंजी पहन रखा है, अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी में है, और वो जूस बेच रहा है, तो मेरा मानना है कि हमें जो जूस पीना चाहिए वो उस इंसान से पीना चाहिए। सब्जी बेचने वाला, हर वो छोटी चीज जितना हम मदद कर सकते हैं भौतिक रूप से, और खास करके उनकी जरूर मदद करें जो परंपराओं से विलुप्त होते हो रही है और उसका काम कर रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं,
ये आने वाले समय में अगर हम उन्हें भौतिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाला कुम्हार का जो है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो परंपराओं की धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मोची, आज अगर एक मोची ढूंढना हो, क्योंकि हर आदमी के पास इतनी अच्छी कैपेसिटी हो गई है कि जूता टूटा नहीं कि नया जूता ले लेता है, तो मोची तो फिर रहेगा नहीं ना। तो हमारा प्रयास है कि हम उन सभी लोगों को भौतिक रूप से दुख दूर करने का प्रयास करें। इसके बाद आ जाता है दैहिक दुख, शरीर का दुख। ये हर घर में है, हर परिवार में है। आज नहीं है तो कल हो सकता है, कल नहीं है तो परसों हो सकता है। किसी के पेट में दर्द हो सकता है, किसी के सर में दर्द हो सकता है किसी को जलन हो सकती है। मतलब रोगों का नाम हम अभी नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम कष्टों की बात कर रहे हैं। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, तो उन कष्टों को दूर करने का प्रयास भी करना है। अपना अगर अपने शरीर में आया है तो अपना दूर करें, साथ में अगर आपको मालूम है और सामने वाले को है तो आप उसे बताएं, उसका कष्ट दूर करें। सामने वाला करता है नहीं करता है अलग बात है। मैंने जिस तरीके से 2016 के सुनने के बाद राजीव भाई के पानी के नियमों का पालन किया और अपने ऑफिस में स्टाफ को, अपने घर में, अपने समाज में जो भी थे उनको बताता था, कई लोग हंसते थे, कई लोग नहीं मानते थे, कई लोग करते थे, इस तरीके से चलता रहा। जैसी जैसी समस्याएं जब कुछ लोग सही होने लगे, राजीव भाई को सुनने के बाद मालूम पड़ा कि पेट दर्द हो रहा है तो अजवाइन खा लो, गैस बन रहा है, कब्ज हो रहा है तो त्रिफला ले लें, ऐसी चीजें। कुछ रोगों के बारे में मालूम पड़ा कि ये रोग होता है, ऐसे रोग होता है। फिर मैंने इसका अध्ययन भी करना, क्योंकि राजीव भाई ने ये नहीं कहा था कि जो मैंने आपको बोला यही है, इसके अलावा भी है। उन्होंने उनके हर व्याख्यान में इस बात का साफ जिक्र है कि किताबें हैं, अध्ययन करें, परंपराओं का अध्ययन करें, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, उनके ज्ञान को ग्रहण करें। इसी काम को किया। साथ में किताबें पढ़ी, राजीव भाई की लिखी हुई जितनी किताबें थी उन किताबों को पढ़ा, आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ के पढ़े मैंने। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा लगा कि हमें जानकारी किस चीज की होनी चाहिए सबसे ज्यादा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथ, एलोपैथी या किसी भी ऐसी दवा की जानकारी होने से अच्छा उस चीज की जानकारी होनी चाहिए जो आपके पास है, जो आपके पास है और जिसकी शुद्धता आप पहचान सकते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे मालूम है कि एलोपैथी की मेटल एस्पास नाम की गोली अगर हम उसे खाते हैं तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। आयुर्वेद में लहसुनादि बटी है, महाशंख बटी है, उसे हम खाते हैं तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ में नक्स भूमिका, कोलोसिन जैसी मेडिसिन है, अगर हम उसे लेते हैं तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ये उन तीन चीजों की जानकारी होने से ज्यादा जरूरी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब पेट दर्द हो रहा है और आप घर में हैं तो घर की रसोई घर में जितने भी आप मसालों का नाम जानते हैं वो मसाले नहीं है, औषधि है। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे औषधि कह रहा हूं मैं। समाज भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, सारे कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो है रसोई घर है। तो पेट दर्द हो रहा है तो हमें रसोई घर के चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे लेके इस्तेमाल करके अपना, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने क्या डाला है। तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूंगा कि रसोई घर के एक एक मसाला, हर एक मसाले का पूरा ज्ञान। मैंने क्या किया, राजीव भाई के मुंह से अजमाइन के बारे में व्याख्यान सुना, मेथी के बारे में सुना, तुलसी के बारे में सुना, तो मैंने उसके और इकट्ठे करने शुरू किए कि अजमाइन को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लहसुन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फिटकिरी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिटकिरी के बारे में आप सुने होंगे कि भाई कहीं कट गया लगा लो, आपको एक चीज याद है, फिटकिरी को आप यहाँ पाइल्स हो रही है वहां इस्तेमाल कर लें, आपको पता है। लेकिन फिटकिरी से दांत दर्द हो रहा है, कुल्ला कर लिए, दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो फिटकिरी से रक्त साफ होता है, इसके बारे में शायद जानकारी ना हो। फिटकिरी से दमे की शिकायत दूर होती है, इसकी जानकारी ना हो। तो ये चीजें कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी उन किताबों में जो हमारे परंपरागत ज्ञान को बचाने के लिए जो भी भाई बंधु, चाहे वो पेशे से चिकित्सक रहे हों, पेशे से समाज सेवी रहे हों, कोई भी हैं,
जिन्होंने अपने ज्ञान को पुस्तकों में लिख के डाला। सोशल साइट्स और पुस्तक, इन दोनों में अंतर है। सोशल साइट्स पे कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी उड़ाई जा सकती है, इसका मतलब कि उसकी सत्यता पे डाउट है। लेकिन किताब अगर लिखित रूप में है तो छापने वाला 1000 बार सोचता है, लिखने वाला 1000 बार सोचता है कि भाई मैं कोई गलत चीज ना लिख दूं। लेकिन सोशल साइट्स में मैंने भी कई पिछले 5-6 साल में कुछ साइट्स पढ़े हैं, तो देखा आज वो साइट्स है ही नहीं, गायब हो गए। तो मैं किसी को ये बोलूं कि मैंने आपको वहां से पढ़ के बताया था और आज वो है ही नहीं, तो क्या जवाब दूंगा। इसीलिए आप सभी से विनती है कि हार्ड कॉपी का अध्ययन करें, पुस्तकों का अध्ययन करें। इस तरीके से रसोई घर में बहुत सारी समस्याएं, साध्य और असाध्य, प्रतिदिन आप जानना चाहते हैं, आप जितने भी भाई बंधु हैं, रसोई घर के मसाले क्या कर सकता है, इसका प्रूवन हमने अनुभव इकट्ठे किए, टेस्टमोनियल इकट्ठे करके स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल बना के उस पे अनुभवों को डाला। और उसके डालने के पीछे मेरा जो एक मकसद है, सिर्फ ये मकसद है कि जिस तरीके से पिछले साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कोरोना कोविड जो भी है महामारी, उसका नाम सुन के, उसके अनुभवों को सुना के डराया गया। अनुभवों को कि इसमें ये होता है, ऐसे होता है, ये हो गया, वो मर गया, ऐसे हो गया। अनुभव चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो नेशनल मीडिया है उसके माध्यम से या पड़ोसियों के माध्यम से, आसपास के माध्यम से, मतलब अनुभव है, अनुभव थे। और वो डर वाले अनुभवों को हमारे सामने पेश किया गया और हम डरते गए। तो मैंने भी यही प्रयास किया आप लोगों के आशीर्वाद से कि जो भी रसोई घर के मसाले से स्वस्थ हो रहे हैं उनके अनुभवों को समाज में शेयर करें, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े इसको करने के प्रति, अपनाने के प्रति। कहने और बताने को बहुत सारी चीजें हैं। रसोई घर शुद्ध बहुत जरूरी क्यों है? सबसे पहले क्योंकि यही एक पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चिकित्सा पैथी है जिसके बारे में हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम इसे पहचानते हैं। किसी ने आपको बोला आप अजवाइन लें, आपको मालूम है कि ये अजवाइन है। जीरा लें, आपको मालूम है जीरा है, जीरा है। अगर आपको किसी ने आयुर्वेद की कोई औषधि बताया कि आप नागर मोथा लें, तो नागर मोथा का नाम सुन के आपको ये नहीं पता कि नागर मोथा होता कैसा है, नीला थोथा होता कैसा है, अश्वगंधा होता कैसा है। ठीक है, सामने वाले ने जैसा दिया उस पर विश्वास करके आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मामले में जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया, हींग, लौंग, दालचीनी, जावित्री, हल्दी, लहसुन, प्याज, पुदीना, मुलेठी, ये जो चीजें हैं इसे आप पहचान सकते हैं इसके इस्तेमाल को। और दूसरी चीज कि नागर मोथा, सपोज अगर आपने नागर मोथा का सेवन किया, इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, कितनी मात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये अलग बात है। हर कोई आप अपने आप में सोच सकते हैं कि अगर हमने गलती से कोई चीज आयुर्वेदिक औषधि अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है दस्त लग जाए, कुछ किसी तरह की वो चीजें हो जाए, और संभल भी जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। आयुर्वेदिक औषधियां अगर ले लिया और गलती हो गई तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन रसोई घर के मसाले, चाहे अजवाइन है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अगर इनको खाने से किसी तरीके से आपको हानि भी पहुंचती है तो वो हानि जड़ी बूटी के खाने की अपेक्षा बहुत जल्दी रिकवर होती है। ऐसे तो हानि होती नहीं है, किसी भी तरह का हानि नहीं है। अगर आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच का जीरा चबा के खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप 1 चम्मच मेथी की जगह पे 2 चम्मच मेथी ले लेंगे तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। पेट में जलन होगा, पानी पी लेंगे, 1 दिन बाद, 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आपका शांत हो जाएगा। आप 1 लहसुन की जगह 5 लहसुन मुंह में एक साथ चबा के खा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जीभ पे छाले पड़ जाएंगे। आप उसको घी लगा लेंगे, शहद लगा लेंगे, आपके छाले ठीक हो जाएंगे। या उसके बाद जीरा खा लेंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। बजाय कि आपने कोई आयुर्वेदिक औषधि ही, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ही
अगर आपने उसको ले लिया छाले को दूर करने के लिए और मात्रा आपकी ज्यादा हो गई, तो फिर उसको दूर करने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए आपको चिकित्सक के पास दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन रसोई घर के मसालों से होने वाले दुष्प्रभाव अगर होते भी हैं, तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रसोई घर एक गर्भ, जब एक गर्भ धारण होता है, आज और पुराने जमाने दोनों की तुलना करते हैं, क्या जैसे गर्भ धारण होता है तो 9 महीने के बाद वो पूरा इंसान जो तैयार होके आता है, उसकी हड्डी, नाक, मुंह, आंख, बाल, कान, लीवर, किडनी, जो भी चीजें शरीर के सारे अंग हैं, किन चीजों से तैयार होता है? हमारे भोजन से। और उन भोजन में दवा क्या लड़ा? मसाले, जो हम उस दौरान इस्तेमाल करते थे। मतलब एक भोजन को आपकी कोई भी दवा, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जितने भी बच्चे इंसानों का जन्म हुआ है, उनकी माताओं ने कभी भी कोई भी दवा नहीं खाया कि इस दवा को खाऊंगी तो मेरे बच्चे का हड्डी बढ़ेगा, इसको खाऊंगा तो कान बनेगा, इसको खाऊंगा तो लीवर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब जो भी मिला भोजन से ही मिला। और उस भोजन में जाने अनजाने जो हम मसाले डल रहे थे, वो मसाले नहीं थे, औषधि है। उस औषधि के प्रभाव से ही बच्चे का पूरा शरीर तैयार हुआ, भोजन और औषधि। आज जो इंसान आज पैदा होता है और जीवन के आखिरी दम तक, जब तक उसका जीवन है, पूरे जीवन में वो भोजन ही करता है। दवाइयाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं और उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, संजोग से आज तो सारे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा चिंतन करें तो जितने भी पहले लोग थे तो बीमार नहीं थे। तो क्या था उनके पास कि बीमार नहीं थे? भोजन। आज 2 टाइम का भोजन था। पहले के समय में ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम का भोजन था। सुबह 5-6 बजे चूल्हा जलता था, मुझे भी याद है, और हम खाना खा के स्कूल जाते थे, शाम को 4 बजे वापस आते थे। तो भूख लगी होती थी तो मम्मी कुछ भी दे देती थी, भुंजा चना, भुने हुए चने या जो भी होता था, फरही जो बनता था, वो खा लेते थे। और शाम के बाद फिर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक हमें खाना मिल जाता था। ये हमारी दिनचर्या थी और यही दिनचर्या शायद हमारे सारे पूर्वजों की रही हो, जिसकी वजह से सारे स्वस्थ रहे थे। आज हमारे खाने पीने का पूरा चेंज हो गया है। ना हम मसाले की बात करें, पहले के घरों में जब भोजन बनता था तो मसालों को सिलबट्टे पे पीसा जाता था। आज हम रेडीमेड लेके आते हैं पैकेट वाला मसाला। सामने वाला आपकी डिमांड, वो हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए, मैं नहीं कहता कि वो गलत कर रहा है, अशुद्ध नहीं बेच रहा है या अशुद्ध कर रहा है, हमारी डिमांड उसे अशुद्ध करने पे मजबूर करती है। अगर हम डिमांड ही नहीं करें तो गलत चीज वो तो उतना ही बनाएगा ना जितना उसके पास है। अगर आप जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी कि हमें उसकी ही सेंधा नमक चाहिए, किसी भी एक कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का आपने अगर सेंधा नमक की डिमांड खड़ी कर दी और उसकी पूर्ति करने के लिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करना शुरू कर देगा। तो पहले हमेशा अपने क्षेत्र का, राजीव भाई ने कहा था कि जो हमारा देश का व्यापार है, हमें अपने आसपास के लोगों को देना चाहिए, जो आसपास के लोग हैं। कि कुछ बातें हैं रसोई घर के बारे में, इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की ये रुचि इस बात को, मैंने कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में, सिर्फ एक ही काम किया कि अध्ययन किया। राजीव भाई को सुनने के बाद हर मसाले के बारे में जानकारी ली, कौन सी क्या काम आती है, कहाँ कहाँ काम आती है, और लोगों को बताता रहा, उनसे पूछता रहा, उनके हालचाल पूछे। कैंसर तक का, आज 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे ऑफिस के एक चैंपियन ड्राइवर ने बोला कि हमारे एक जानकार हैं चैंपियन ड्राइवर, उनके पिताजी को पेट का कैंसर और लीवर का कैंसर हो गया और जीटीबी ने हाथ खड़े कर दिए कि घर ले जाके सेवा करो। मैंने कहा भाई देखो, जब इतनी बड़ी समस्या हो गई है तो मैं
डॉक्टर और वैद्य तो हूं नहीं, एक भाई और एक बेटे होने के नाते उनकी जो तकलीफें हो रही हैं, जो कष्ट हो रहा है, उन कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है परंपराओं पे, रसोई घर के मसालों पे। मैंने कहा उनसे मेरी बात कराओ, उन्होंने बात कराई। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को ब्लीडिंग हो रही है नाक से, मुंह से, मूत्र से, मल से, और 1 महीने से कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान के दौरान ही हमें ये जानने को मिला था कि नीम का तेल और फिटकिरी, क्योंकि ये इसका उपयोग मैं कई बार मासिक धर्म में, हैवी ब्लीडिंग में बहुत अच्छे परिणाम मिले थे, तो मैंने उस पर विश्वास करके नीम के तेल की और फिटकिरी का पानी उनका सेवन चालू करवाया। मात्रा भी आपको बता देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कभी भी। तो 2 से 4 बूंद 1 चम्मच दूध में, क्योंकि वो खा पी नहीं रहे थे तो ज्यादा तो उनके मुंह में जा नहीं सकता, तो एक, यही हमें बुद्धि लगानी है। यहाँ पे जो हम रसोई घर की अगर चिकित्सा करते हैं तो हमें ये देखना है, सामने वाले ने बोला नहीं कुछ खा पी रहे हैं तो ठीक है, लिक्विड खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, कुछ तो जाएगा। तो 1 चम्मच दूध में 5 बूंद नीम का तेल और 1 चम्मच फिटकिरी को 1 गिलास पानी में उबाल के ठंडा करके रख दिया। दोनों को बारी बारी से बोला आधे आधे घंटे पे, 1 1 घंटे पे आप उनको देते रहो। 24 घंटे के बाद उनके पिताजी की चेहरे की रौनक 50% बढ़ गई। आज की सूचना के अनुसार आज उन्होंने दलिया खाया, मतलब मूंग दाल की खिचड़ी जो होता है ना, पानी, आज उन्होंने अनाज खाया 30 दिन बाद, और ब्लीडिंग पहले दिन ही रुक गई। ये जो परिणाम आए, ये परिणाम हमें इस बात का, मतलब खास करके व्यक्तिगत तौर पे मुझे, कि मैं और लोगों को कह सकता हूँ कि रसोई घर सबसे शुद्ध है और सबसे सुरक्षित है। आप दवा, किसी को जो रोग है, अपना जो इलाज करा रहे हैं, किसी भी पैथी में जाके इलाज करा रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मुझे तो चिंता उन भाई बहनों की है जो असमर्थ हैं। राजीव भाई से पूछा गया था कि आपने गांठ के लिए चूना बता रहे हैं, तो ये गांठ से चूना और ये गौमूत्र से कैंसर ठीक होगा, तो जो लोग नहीं विश्वास करेंगे उनका, करें जी, उनके लिए तो है ही नहीं। रसोई घर की चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा उनके लिए है जिनको विश्वास हो। पहली चीज विश्वास है। विश्वास अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज असर नहीं करेगी। पटियाला का व्याख्यान था, उस व्याख्यान में उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बताया था। तो मैं आप सभी से, भाई बंधुओं से कहता हूँ कि आप रसोई घर के हर मसाले के बारे में, इसी तरीके से जो डिजिटल गुरुकुल चल रहा है रसोई घर की चिकित्सा का, मैं, जो मुझे मालूम है, जो मैंने पढ़ा है, हर चीज, देखिए सारी बातें याद नहीं होती, लेकिन एक बात बहुत ही सरल है कि जो हमने अपने स्कूल टाइम में जो किया था, उसी बात को मैं दोहराता हूँ कि हमारे प्रिंस, जो टीचर होते थे, बहुत अच्छी बात बताते थे कि बाबू एक बार रिवाइज कर लो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ लो, तो 10 बातें अगर पढ़ोगे तो 5 बातें याद रहेगी। 5 बातें याद रहेगी, जरूरत पड़ने पे 2 बातें इस्तेमाल कर लिया, तो वो 2 बातें आपकी, मतलब पूरी की तरह कंप्यूटर में आपका बैठ जाएगा, जो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जिस तरीके से हैवी ब्लीडिंग का है, ब्लीडिंग के केस में मैं गोविंद जी, अभी फिटकिरी को अब कभी मैं नहीं भूल थोड़ा सकता। रोकना चाहूंगा। हाँ, तो अभी पहला सेशन ये चूंकि एंड होने वाला है, ये मीटिंग ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। तो उससे पहले जी मैं बता देता हूँ, अभी हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लिंक हमने पहले से शेयर किया हुआ है ग्रुप में, जैसे ही मीटिंग एंड होती है, क्योंकि अभी 1 मिनट में ये ऑटोमेटिक कट जाएगी, ये टाइमर होता है इसका 30 सेकंड, वो 30 मिनट का, तो ये बंद हो जाएगी। उससे पहले तो वो जो लिंक आपको भेज रखा है, उसी पर क्लिक करके फटाफट इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। और अगले भाग में हम इसी वार्तालाप को जारी रखते हुए, जो मेन हमारा और मुद्दा है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के कुछ जो नुस्खे बताने वाले हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास पेन या कोई कॉपी हो तो उसको रख लें, ताकि गोविंद जी जो भी बताएं तो उसको नोट भी करते रहें। उसके अलावा 2 बातें और बता देता हूं इससे को एंड करने से पहले, कि जो Q&A सेशन रहेगा, जिसमें आपके कुछ प्रश्न रहेंगे, और बहुत सारे प्रश्न जरूर, जाहिर सी बात है, आपकी मन में आएंगे, तो उन सब के लिए एक आसान तरीका और हमने खोज निकाला है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया जाएगा, जिसमें कि वॉइस चैट चलती है, जहां पर गोविंद जी तो होते ही हैं, इनके जैसे और भी बहुत सारे चिकित्सक हैं,
तो उनसे आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, और वो शायद डेली बेसिस पर होता है गोविंद जी का, मैंने भी सुना है। तो उसको भी ज्वाइन करेंगे वॉइस चैट को। उसके अलावा इस क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप को खोल दिया जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वहां पर आप प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें अभी अगले सेशन में भी जो बताएंगे गोविंद जी, केवल अपनी तरफ से जो सिखाने वाले हैं वो सीखने वाले हैं, उसके बाद आपके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे कोशिश करेंगे समय बचेगा तो इसमें ले लेते हैं, अदरवाइज आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ही बनाया गया है स्पेशल, उसमें हमारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, तुरंत रिज्वाइन करके आ जाइएगा उसी लिंक पर क्लिक करके।